जिस तरह हम फरवरी के प्लान पर बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे डाइट प्लान की, लेकिन आपने मार्च में क्या खाना है क्या नहीं उस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च के मंथ का प्लान। जिस तरह हम फरवरी के प्लान पर बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे डाइट प्लान की, लेकिन आपने मार्च में क्या खाना है क्या नहीं उस पर बात होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी उसके साथ मैं कुछ एहतियात भी बताऊंगी, तो उन चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले प्री ब्रेकफास्ट आता है आपका, जिसके अंदर आपने क्यूमिन सीड्स रात को 1 टीस्पून आपने लेना है और उसको आपने सोख कर देना है, यानी कि भिगो देना है 1 कप पानी में। बेशक आप उसको भिगो दें और उसके बाद आपने इसको सुबह में उठकर इस पानी समेत आपने इसको बॉईल करना है। और सुबह के टाइम जब आप इसको बॉईल कर रहे हैं उसके बाद जब ये आपके पास कप में आ जाए आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये आपको हेल्प तो करेगा आपके वेट लॉस में, मगर वो तमाम लोग, अगर तो कोई ख़वातीन वो इसे यूज़ करना चाह रही जो प्रेग्नेंट है, मैं उसे रेकमेंड नहीं करूँगी। इसके अलावा अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो अपने डॉक्टर से पूछकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्री ब्रेकफास्ट जो है वो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इतना फास्ट कर देगा कि आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होती चली जाएंगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट के अंदर मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगी। वो लोग जो मेरी तरह देसी खाना पसंद करते हैं तो उसमें थोड़ा सा देसी टच हम लेकर आएंगे चीज़ों के अंदर किस तरह है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो थोड़ी सी मॉडर्न टाइप होंगी लेकिन हेल्दी होंगी। अब नंबर 1 आपके पास ऑप्शन क्या आता है ब्रेकफास्ट का। अब टाइम आपने किस तरह विंडो सेट करनी है, हर खाने से दूसरे खाने के दरमियान 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अर्ली डिनर आपने करना है मगरिब के आसपास। इस हिसाब से आप अपनी साइकिल को सेट करेंगे। और जैसे ही आपने प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक ली उसके बाद आपने आधे घंटे बाद 20 मिनट के बाद आपने अपना नाश्ता कर लेना है। अब आपके पास टाइम आता है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में आपने स्पिनच का ऑमलेट लेना है, यानी कि आप 1 अंडा लेंगे, उसके अंदर स्पिनच डालेंगे, बहुत कम सॉल्ट आप उसके अंदर ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर आप ऐड कर सकते हैं। और इसको आप बना सकते हैं बिल्कुल थोड़े से देसी घी में। मैं देसी घी की हमेशा से फ़ैन हूँ और हमेशा उसको इंडोर्स करती हूँ। अब उसके साथ आप ले सकते हैं 2 टोस्ट, वो आपकी मर्ज़ी। आप ब्राउन ब्रेड लेना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके साथ अगर चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि आप वेट लॉस की जर्नी में होंगे तो आपको फ़र्क डाल देगा। अब बहुत सारे लोग जो तवे पर इसको सेंकना चाहते हैं तो आप उसको टोस्टर में भी आप बना सकते हैं, या अगर आपने तवे पे इसको सेंकना है तो आप उस पर भी घी लगा सकते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा आपका नाश्ता, जो आपने उसके अंदर फ़ैट भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा आपने नाश्ता कर लिया। 30 मिनट के बाद आप अपनी चाय ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूध बहुत थोड़ा होगा और 1 कप चाय या आधा कप चाय आप लेंगे और छोटे कप में लेंगे ताकि आपको लगे कि आपने 1 कप चाय पिया है। अब आपने वो लेने के बाद करना क्या है कि आपने उसके अंदर चीनी कोशिश करनी है कम डालनी है, या आप उसके अंदर हनी डाल सकते हैं या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। अब आप करेंगे कि आपके जो लोग टोस्ट से बोर हो गए मार्च में, अब मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा महीना आप स्पिनच ऑमलेट तो नहीं खा सकते। किसी दिन आप ओट मील लेंगे, यानी कि एक बोल जो हम बनाते हैं, या आप समझ लें कि जो आपकी छोटी प्याली होती है उसके अंदर जो आप उसको बनाते हैं उसके अंदर आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो सीजनल फ्रूट होगा, बेरीज होंगी वो आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। और साथ ही साथ आप इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं। सीड्स ऐड करने हैं तो ये आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन मैं आपको इस तरह रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ओट मील ले सकते हैं। सो आप इसको 3-3 दिन के बाद इसी तरह ब्रेकफास्ट को स्विच करते जाएंगे। जैसे लाइक आप अगर ऑमलेट से बोर हो गए हैं तो आप ओट मील पर आ जाएंगे। इसके अलावा अब भूख लगेगी अगर आपको, तो आपने स्नैक्स तो लेने हैं और वो ज़रूरी होते हैं। तो कोई भी मीडियम साइज़ आपका जो सीजनल फ्रूट होगा उस टाइम पर, एप्पल हो सकता है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपने बनाना भी खाना है तो वो भी आप ले सकते हैं, वो आप 1 बनाना खाएंगे और उसके साथ कुछ नहीं लेंगे। या आप ले सकते हैं 1 खजूर या 1 से 2 खजूर आप खा सकते हैं किसी भी नट बटर के साथ, और 1 खजूर पर हल्का सा उसको आपने डिप करना है किसी नट बटर में। और इसके अलावा आपके पास ग्रीक योगर्ट आ जाता है, किसी भी क्रश्ड नट्स के साथ आप ले सकते हैं, और वो भी आप तकरीबन आधा कप लेंगे या आधी प्याली जो होती है वो दही आप लेंगे।
इसके अलावा आप अगर तो आपको फिर भी भूख लग रही है और मैं आपको स्नैक्स में ऑप्शन दे रही हूँ, यानी कि मैं कह रही हूँ इसके अलावा या ये चीज़ आप लेंगे, तो इसमें क्या होगा, आप ले सकते हैं एक अंडा भी खा सकते हैं या एग वाइट ले सकते हैं। अब इसके अलावा आपके जो स्नैक्स की बात हो गई, मैं लोगों को कहती हूँ एक तो आपने कैफ़ीन अपनी कम करनी है। चाय जो है दिन में तकरीबन 2 दफ़ा आप पी सकते हैं, आपको अलाउड है, या एक टाइम में आप चाय पियेंगे नाश्ते में, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि आपको किक स्टार्ट चाहिए, जो भी जिन लोगों को एडिक्शन होती है वो एक टाइम पर चाय लेंगे और एक टाइम पे ग्रीन टी लेंगे। तो वो हो सकता है 4 से 5 बजे आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लंच के बाद, जब आपका दिल कर रहा हो 40 मिनट बाद भी आप उसको ले सकते हैं ग्रीन टी को, उसमें भी कैफ़ीन होता है। सो बात एक ही है, बस समझ लें कि दूध नहीं है, तो इस वजह से वो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। वाटर जो है आप अपना वो कैलकुलेटेड ही लेते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, और साथ ही साथ अब बारी आ जाती है आपके लंच की। लंच में आपने क्या करना है, आपके पास ऑप्शन होंगे 2, एक तो बीन सैलड का ऑप्शन होगा और एक कॉटेज चीज़ के साथ यानी पनीर के साथ सैलड का ऑप्शन होगा। बीन्स के साथ आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, अपनी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल डाल सकते हैं, प्याज है, टमाटर है, लेटस है, ड्रेसिंग सिंपल सी होगी, हनी हो सकता है, काली मिर्च वगैरह आप तो अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, सॉल्ट को कम डालेंगे, लेमन डाल सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल होते हैं, बहुत सारे लोगों को उससे ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। सो ये आपके पास ऑप्शनल चीज़ है। और मैं हर्ब्स का इस्तेमाल करती हूँ, कई दफ़ा ड्रेसिंग के अंदर मैं ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करती हूँ, और हर्ब्स में मुझे सबसे ज़्यादा ऑरिगैनो पसंद है, तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपने वो एक बोल सैलड का ले लेना है। अगर आप इसको मज़ीद मज़े का बनाना चाहते हैं और किसी दिन आप बोर हो गए हैं बीन सैलड सिर्फ अकेला खाते हुए, तो आपने ग्रिल्ड चिकन ले लेना है इसके साथ, वो भी पाम साइज़, यानी कि आपकी जो हथेली जितना जो ग्रिल्ड चिकन होगा वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। और अगर आपका इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं या चिकन से बोर हो जाते हैं या चिकन पसंद नहीं है, तो उसकी जगह चिकन की जगह आप कॉटेज चीज़ का एक ब्लॉक ऐड करेंगे, यानी कि इतना जो एक ब्लॉक हाफ में मैं बात कर रही हूँ उसको आप काटेंगे और चिकन की जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो उसको टेस्टी बनाने के लिए आप पैन में थोड़ी देर सौते भी कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी ऑयल में कर रहे हैं या उसको बगैर किसी ऑयल के और उसके ऊपर कोई भी हर्ब डाल के कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। कॉटेज चीज़ के सैलड में भी यही चीज़ें जाएंगी। आप चाहे तो सिर्फ कॉटेज चीज़ का सैलड बनाएं सब्जियों के साथ, चाहे तो बीन सैलड बनाएं, और चाहे तो बीन सैलड के अंदर आप ग्रिल्ड चिकन को ऐड कर सकते हैं। ये हो गया आपका लंच। उसके बाद जैसा मैंने स्नैक्स की आपको ऑप्शन दी, अगर तो आपने जब 12 बजे 12:30 बजे आपने जो स्नैक लिया था उसमें एप्पल नहीं खाया, तो आप इस टाइम पर एप्पल खाएंगे, यानी रिप्लेस कर देंगे उन चीज़ों को जो आप पहले खा चुके हैं, उससे अगली ऑप्शन पर आप आ जाएंगे। आप नट्स भी ले सकते हैं, आप ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं, नट बटर भी ले सकते हैं खजूर के साथ। तो वो चीज़ें जो आपने पहले नहीं ली होंगी वो आप शाम में उसको लंच के बाद ले सकते हैं। अगर आप कोई भी स्नैक वगैरह भूख नहीं लगी आपको, तो आप उसकी जगह ग्रीन टी ले सकते हैं उस टाइम पर। इसके अलावा अब आ जाता है आपका डिनर। वो तमाम लोग जो मेरे जैसे हैं वो कहते हैं लेफ़्ट ओवर मेरे पास पड़ा हुआ है, ग्रिल्ड चिकन पड़ा हुआ है, तो वो मैंने लेना है। और जो मेरी तरह के लोग रोटी के शौकीन हैं, वो आपने करने हैं कि अगर तो बड़े साइज़ की रोटी आप खाते हैं तो आपने उसको हाफ़ करना है, वो आप ग्रिल्ड चिकन के साथ और एक आधा बोल सैलड के साथ आप उसको खा सकते हैं। सैलड आप दोपहर वाला भी रेसिपी पर चल सकते हैं, या आप अलहदा कोई भी अपना सैलड बना सकते हैं, या सिर्फ क्यूकम्बर अनियन और टमाटर का सैलड भी आप खा सकते हैं, अगर आपको वो पेट में उस टाइम पर प्रॉब्लम नहीं करता तो। ग्रिल्ड चिकन ले लिया, रोटी ले सकते हैं, या बहुत सारे लोग अगर उस टाइम पर चावल खाना चाह रहे हैं, अगर अर्ली डिनर कर रहे हैं तो आप चावल ले सकते हैं, ब्राउन राइस लें, वो आपके लिए हेल्दी होंगे। आपने ब्राउन राइस साथ थोड़े से रख लिए, यानी कि 6 टेबल स्पून आपने साथ ले लिए, ग्रिल्ड चिकन ले लिया, सैलड ले लिया। अब अगर आप इससे भी बोर हो जाएंगे जिस दिन, तो आपने क्या करना है, डिनर में आपने ग्रिल्ड चिकन के अलावा हेल्दी फ्राइड राइस ऐड करने हैं। अब मैं फ्राइड राइस जब कहती हूँ वो हेल्दी कैसे हो सकते हैं, ब्राउन राइस यूज़ करेंगे और उसमें ऑलिव ऑयल हल्का सा यूज़ करेंगे। जब उसको हम किसी भी चीज़ को उसमें फ्राई कर रहे होते हैं, ज़रूरत इतने ऑयल की इसलिए नहीं पड़ेगी कि हम इसमें अंडा भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह में अब ये चीज़ ली होगी, प्रोटीन हम लेते जा रहे हैं, तो वो उसको ज़्यादा नहीं हमने आपकी बॉडी में करना, और आप एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, तो इसलिए हमने आपको एक हेल्दी डिनर लेकिन लाइट सा डिनर देना है। तो आप फ्राइड राइस ले सकते हैं जिसके अंदर कम आप नमक डालेंगे, लेमन का इस्तेमाल आप बनाने के बाद कर सकते हैं, ब्लैक पेपर आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और अपनी पसंद की सब्जियां आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें बोर हो तो आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या आता है, जो फरवरी के डाइट प्लान के अंदर मैंने बताया था, दाल का सूप, आप वो ले सकते हैं और वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो ऑप्शंस होंगे जिनको आप स्विच करते जाएंगे, बिल्कुल एक जैसी चीज़ नहीं होगी। 3 दिन के बाद आप स्विच कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप बोर भी नहीं होंगे और आराम से अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं।
इस वेट की जो मैं आपको प्लान बता रही हूँ, इस प्लान के साथ अगर तो फरवरी का आपने डाइट प्लान फॉलो किया है तो तकरीबन इससे आप 3 से 4 किलो फिर भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपने पहली दफ़ा ये वीडियो देखी है या कोई भी डाइट आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आप इससे 5 से 6 किलो रिड्यूस कर सकते हैं। शर्त क्या होगी? 70% डाइट 30% वर्कआउट, यानी कि 30 मिनट्स या तो वॉक करेंगे, 30 मिनट्स कोई भी वर्कआउट करेंगे, योगा करेंगे, मार्शल आर्ट्स करेंगे, हिट ट्रेनिंग करेंगे, जो भी आप करना चाह रहे हैं। 150 मिनट्स आप इसके पूरे करेंगे, कोशिश करें 150 से ऊपर जाएं। अगर इंटेंसिटी आपके वर्कआउट की कम है, पानी पिएंगे, जल्दी सोएंगे और अपने साथ कमिटमेंट करेंगे कि हर सुबह उठ के मैंने इस प्लान को फॉलो करना है। आई होप कि आपको मैंने क्लैरिटी से ये चीज़ें समझा दी होंगी। और अगर भूख लगे तो यानी कि डिनर के बाद आपको भूख लगती है तो आपके पास कभी कभी ये ऑप्शन होगा, हर रोज़ नहीं, आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप आधा कप दूध पी सकते हैं। उस टाइम पर आप ये ले सकते हैं, आपकी नींद को भी बेहतर बनाता है, लेकिन सोने से 4 घंटे पहले। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट द बेल आइकन, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दिस इज सुलाफिन नकवी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।